हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और ये हमारा ज्योमेट्री का सेकेंड वीडियो है। इसमें टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 20 से 30 देखेंगे। मात्र 11 क्वेश्चन ही देखेंगे। एंड आपको ये लग रहा होगा कि आप हर वीडियो में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देखते थे, परंतु आज 11 क्वेश्चन ही क्यों? कारण ये है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सब सीजीएल टायर 2 का है, सब मेंस का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेंस का है। और सभी अगर आप मैं नॉर्मली बनाने बैठूँ तो हर क्वेश्चन बनाने में कम से कम 1 मिनट से प्लस वक्त लगेंगे, और मैं अगर आपको समझाऊं तो कम से कम 2.5 मिनट लग जाएंगे। इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं 10 ही क्वेश्चन लेके चला हूँ। और ये हमारा एसएससी ग्रेड मैथ जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और 11,950 प्लस के नामों से जाना जाता है। एंड जिन्हें भी एसएससी और रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है, दोनों ही बात लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों। एंड सारे किरण के दोनों लैंग्वेज में, यूथ कंपटीशन और पिनाकल इत्यादि सारे बुक अवेलेबल है, ब्लैक बुक, क्लास नोट। तो किन्हीं को भी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहां से जुड़ जाए, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है। एक त्रिभुज है एबीसी, मैं आपको पहले पूरा पढ़ता हूँ। और इंडकोण एडीसी जो बराबर है बीएसी के बराबर है, अधिसीय बराबर 12, और यहाँ पर सी बी था या कुछ और था जो कि नहीं होगा, आप वहाँ पे सी डी कर लेंगे, सी डी बराबर 8, क्योंकि अगर इसके अनुसार ये क्वेश्चन को मैं सुधारा हूँ, अगर उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा आंसर गलत आता है। तो क्वेश्चन को सुधार लेंगे, वहां पर सी डी कर लेंगे एंड यहाँ पर सी बी कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लेके चलते हैं एक त्रिभुज। ये हमारा हो गया त्रिभुज भाई। आसानी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन मजेदार है, समझेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 के हैं, सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है। बोला त्रिभुज एबीसी में है, सभी का नाम मेंशन कर देंगे, ए बी सी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फिगर को अच्छे से बना लेते हैं तो आपके लिए ज्योमेट्री थोड़ा सा आसान हो जाता है, और खास करके आपको थ्योरी पूरा मन में, माइंड में, मुंह पे, दिमाग में, हर जगह याद होना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी में बोला कि बीसी भुजा पर डी इस प्रकार बिंदु है। कहीं पर एक डी हमारा बिंदु है, तो कहीं पर डी हमारा एक क्या बिंदु। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, मिला लूंगा, लाइन टेढ़ा हो, आप फीलिंग को समझिएगा, है ना। ये डी हमारा बिंदु। आगे बोला है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी, ए जो कोण है ना, कोण एडीसी, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी का, बीएसी का इसके बराबर है कोण बीएसी का। अगर इस तरह से देखा जाए भाई, तो ये लाइन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होंगे, ओवेनिस्ट होंगे। उसके बाद ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो जब ये कोण आपस में बराबर है तो ऑटोमेटिक एक कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा, जिसके वजह से ये हमारा क्या बन जाएगा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज बड़ा एबीसी वो समरूप होगा त्रिभुज एसीडी का, है ना, एसीडी का। चलिए आगे, और इससे आगे बढ़ते हैं। बोला यदि सी ए 12, सी ए ये कितना है हमारा 12 है, सी डी हमारा 8 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 8 है, तो सी बी, सी से भी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें क्या करना है, निकालना है भाई। यहाँ पर इस तरह से देता है ना कि एकदम लगता है कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत, इंफॉर्मेशन ही गलत है। तो अगर हम देखें त्रिभुज एबीसी की तुलना करें एसीडी में, तो एबीसी में देखें ये जो भुजा हमारा एबी है ये बराबर होगी डीसी का, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में सामने है, तो इस त्रिभुज में देखें तो ये इसके बराबर होगा डीसी का। एंड इधर लेके चलते हैं हम, अगर सीडी इधर लेके चलते हैं हम सीडी को, तो ये सीडी बराबर होगी इधर एसी का, किसके बराबर होगी, एसी का। क्वेश्चन ही है गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान रखते हैं ए बी का मान 12, सी डी हमारा हो जाता है 8, यहाँ सी डी का मान, यहाँ सी डी नहीं, हमें बी सी लेकर चलना होगा कि यहाँ बी सी, क्योंकि ये बड़े में चलेंगे, ये बी सी होगा इसके ए सी के बराबर, बी सी को हम ए सी के बराबर लेके चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में गलत लिखा हूँ, तो ये बी सी
किसके बराबर होगा, AC का, और AC क्या है 12, इसे काटेंगे 4 दूना और ये 4 तिया 2 से काटेंगे 6 मर्द में, तो BC बराबर हमारा हो जाएगा छोतिया 18। अब जाके ये सही हो गया, छोतिया 18 मतलब CB या BC लिखे, ये हमारा कितना आएगा 18 सेंटीमीटर आएगा, और ये CGL टायर 2 का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये त्रिभुज ये जो है यहाँ पर था इसके बराबर है, तो हम अगर इधर भुजा AB की तुलना करेंगे, AB की तुलना करेंगे तो इसमें DC का तुलना करना पड़ेगा, और ये साइड हम अगर BC का तुलना करते हैं, ये बड़े हम BC का तुलना करते हैं आधार का, तो इधर हमें AC का तुलना कर लेना पड़ेगा, और उसमें से BC का मान निकल के आएगा हमारा 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमसे BC ही पूछा है, मतलब CB लिखे या BC लिखे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को भी सबसे पहले सुधारेंगे, ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से गलत दिया गया था। मैं आगे बढ़ जाऊं और क्वेश्चन नंबर 21 को मैं देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसे थोड़ा सा और बड़ा मैं करूं, चलिए बहुत है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं, ये भी हमारा CGL टायर 2 2019-18 का ही क्वेश्चन। बोला त्रिभुज ABC में, अब सबका नाम मेंशन करते हैं, A B C में कोण A 52 डिग्री है। कोण A का जो मान हमारा है वो क्या है 52 डिग्री। यहाँ पर कोण A का मान हम यहाँ पर 52 डिग्री मेंशन कर देता हूँ। आगे बोला है O उस त्रिभुज का लंब केंद्र है। O जो इस त्रिभुज का एक लंब केंद्र है, लंब केंद्र मतलब कि इस यहाँ से इस पर डाला गया लंबाई और यहाँ से इस पर डाला गया लंबाई लंब केंद्र है, जो कि O यहाँ जो काटता है वो किस पर, O पर काटता है। तो BO एंड CO जो है एक AC पर और एक AB पर बढ़ाए जाते हैं, AC पर और AB पर, और जिनका नाम क्रमशः एक का हमारा E है और एक का हमारा F है। क्वेश्चन का फिगर आप समझिए। आगे बोलो, यदि कोण OBC एंड कोण OCB का समद्विभाजक P पर मिलता है। अब यहाँ पर से मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके बताऊं कि अब इनका यहाँ पर का समद्विभाजक, यहाँ इसे दो भागों में बांटते हैं, और इधर का समद्विभाजक, इधर का समद्विभाजक यहाँ हमारा किस पे मिलते हैं, P पर मिलते हैं। यहाँ हमारा किस पे मिलते हैं, P पर मिलते हैं। तब बोला है कोण BPC इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान हमारा क्या होगा। क्वेश्चन कितना डेंजरस पूछा है भाई, मेंस का ये क्वेश्चन है। चलिए तो हम मोटा मोटी मानते हैं कि इस कोण के बारे में जानना है। अब देखिए ऐसा करते हैं कि अगर ये कोण 52 है भाई, ये कोण हमारा निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि आमने सामने का कोण मिलकर 180 होता है, जिसमें से ये टोटल 180 होता है। हमें कोण क्या चाहिए, FOE, कोण चाहिए FOE, या FOE जितना E होगा उसी का उल्टा ये होगा। कहने का मतलब हम डायरेक्ट निकाल सकते कोण BOC, हमें BOC चाहिए। तो 180 में से इस 52 को घटाएंगे, 180 में से 52 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 128, मतलब ये कोण 128 होगा। तो इसके अपोजिट है, तो ये भी कोण कितना होगा 28 होगा। कहने का मतलब कोण BOC आपने में 128 डिग्री होंगे। यहाँ तक ये निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखते हैं कि ये हमारा बन गया एक त्रिभुज भाई, और इनका ये क्या करता है, समद्विभाजक करता है। तो इस तरह का फिगर आपको पता है कि अगर ये कोण दिया गया है और इसका समद्विभाजक दिया है तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ये कोण क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। या मैं इसे देख लूं कि ये तो हमारा 128 डिग्री है। अब हमें आते हैं त्रिभुज OBC में चलते हैं, त्रिभुज OBC में चलते हैं। अब बात को समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर समद्विभाजक करता है, दो कोण में बांटता है। ये हमारा है 128, ये हमारा हो गया 128 डिग्री। इसे मैं यहाँ पर नहीं लिखूं, चलिए। तो हमें अगर ये कोण को दो भागों में बांटता है और ये कोण को दो भागों में बांटता है, तो कहने का मतलब कि हमें ये टोटल ये कोण चाहिए, कोण OBC
प्लस कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये त्रिभुज मिलकर, क्योंकि त्रिभुज ओबीसी में ये त्रिभुज का तीनों कोण मिलकर 180 होंगे, और उसमें से अगर हम ये 128 को घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा 52। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण मिलकर 52 हो गया, ये कोण और ये कोण मिलकर क्या हो जाएगा 52। तो अगर सिर्फ हमें एक कोण चाहिए तो ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, ये कोण चाहिए, या मैं इन दोनों कोणों का जोड़ लूं, ओ बी सी प्लस ओ सी बी, इन दोनों का कोणों का योगफल क्या हो गया 52 हो गया। अब हम चलते हैं कोण पी बी सी में, पी बी सी में, इसमें चलते हैं, एंड प्लस कोण पी सी बी में, पी सी बी में। तो ये इसका समद्विभाजक है भाई, तो ये दोनों कोण का योग 52 है, तो इनके समद्विभाजक कोण कितना होगा, इसके आधा बोले तो 26 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। तो अब देखिए ये है त्रिभुज हमारा। अब चलते हैं त्रिभुज बी पी सी में, तो ये तीनों त्रिभुज मिलके होंगे 180 डिग्री, उसमें से ये दोनों कोण हमारा 26 है, तो अब 26 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 154 डिग्री। अब ये निकल के आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 154 डिग्री, कितना हो जाएगा 154 डिग्री। चलिए तो ये हमारा राइट आंसर होता है, एंड 154 हमारा ऑप्शन नंबर ये है, ये नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफी डरावना क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन एकदम मेंस लेवल के हैं, तो क्वेश्चन में तो पूरी तरह से जान है। एंड अगला क्वेश्चन भी देखने वाले हैं सीजीएल टायर 2 2019 का, ये सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, बोला त्रिभुज एबीसी में, मैं सबसे पहले त्रिभुज ले लेता हूँ। चलिए और थोड़ा सा बड़ा करूँ, बोला त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में, ए बी हमारा 7 है, बी सी हमारा 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 है, ए सी हमारा 8 है, ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, मतलब यहाँ से दो भागों में बांटता है, इसे क्या करता है दो भागों में बांटता है, ए डी एकदम बराबर बराबर। तो अब देख लिया जाए कि ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री है और ये भुजा दोनों के लिए विनिष्ठ है, तो एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएंगे एडीसी में, है ना। तो अब क्या करेंगे, इधर से हम लेंगे ए बी, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा है कि बी डी किसके बराबर है, बी डी बी से डी, तो मान लेते हैं ये एक्स है, इसे मान लेते हैं एक्स। तो इधर लेंगे ए बी की तुलना बी डी से करेंगे, ए बी की तुलना बी डी से करेंगे, तो इधर हम ए सी की तुलना डी सी से करेंगे, और डी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 है, यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब साफ का मान रखेंगे, ए बी हो जाएगा 7, बी डी हो जाएगा x बराबर ए सी हो जाएगा हमारा 8, और इधर हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 70 माइनस 7x बराबर 8x, ये माइनस प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 15x बराबर 70, 5 से काटेंगे 5 दिया, ये 14 पचे 70, तो x बराबर आ जाएगा 14/3, तो वही x का मान ही पूछा था, ये कितना आ जाएगा 14/3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो इधर जो क्वेश्चन है सब सर्वांग समरूप के रूप में दिया गया है और काफी जटिल क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 का, और ये काफी डेंजर क्वेश्चन है। बोला है कि त्रिभुज एबीसी में, तो मैं ले लूं एक त्रिभुज को, बात को समझिएगा थोड़ा, कि त्रिभुज एकदम डेंजरस त्रिभुज में से एक है, त्रिभुज एबीसी में। अब यहाँ पर मैं मान लिख लूं ए बी सी में, ए बी सी से लंबवत खींची गई रेखाएं समूह भुजाएं पर डी ई एफ पर मिलती है। अब ए से खींची गई लंबवत रेखाएं,
ये डी पर मिलती है। बी से खींची गई लंबवत रेखाएं ई पर मिलती है और सी से खींची गई लंबवत रेखाएं एफ पर मिलती है। ये हमारा हो गया पहला। लंबवत रेखाएं ए डी बी ई और सी एफ बिंदु पी पर काटती है, मतलब यहाँ पर जो काटती है इसे हम पी कहते हैं, ठीक है ना। आगे बोला अधिकोण सी पी डी, सी पी डी मतलब इतना बड़ा कोण, इतना बड़ा कोण का मान 116 डिग्री है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोण ई पी डी इक्वल टू 116 डिग्री। ये क्या हो गया 116 डिग्री। एंड आगे बोला कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। अब यहाँ से फिर मैं कलर चेंज कर लूंगा क्योंकि चेंज करना मजबूरी है, ब्लैक ले लेता हूँ। चलिए बोले हैं कि कोण ए और बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। अब कोण ए का समद्विभाजक यहाँ से दो भाग में करेंगे और बी का समद्विभाजक बी को दो भागों में करेंगे और यहाँ जो मिलते हैं हम इसे क्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें ए क्यू बी इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ये है ना अपने आप में डेंजर क्वेश्चन, ये अपने आप में डेंजर क्वेश्चन है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इसका मान निकाल लें, सी का। अगर हम सी का मान निकाल लेते हैं तो हम यहाँ से मुश्किल थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका ही मान निकाल लेता हूँ। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में। तो टोटल 180 डिग्री में से 116 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 डिग्री, मतलब इसका मान हमारा हो जाएगा 64 डिग्री। अब आगे चलते हैं, कोण हमें चाहिए ए क्यू बी, हमें कोण क्या चाहिए ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 180 डिग्री में से कोण ए का ये आधा भाग और कोण बी का ये आधा भाग है, क्योंकि इसे दो भागों में बांटता है। तो सबसे पहले करेंगे 1/2 इंटू कोण ए एंड ऐसे मैं इसे आराम से लिखूं कि 180 में से घटाएंगे कोण ए बाई 2 का मान और इससे घटाएंगे कोण बी बाई 2 का मान। तो ये हो जाएगा हमारा 180, 1/2 कॉमन लेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कोण ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी। ये हो गया हमारा 180 माइनस 1/2 इंटू कोण ए प्लस बी का मान चाहिए, कोण ए एंड कोण ए प्लस बी का मान चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि ये तीनों, ये सबसे बड़ी त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, तीनों कोणों का योग होगा 180 और 180 में से सी को घटा देंगे तो हमारा कोण ए प्लस बी का मान आ जाएगा। तो ये हो गया 180 माइनस 1/2 और 180 में से 64 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 116 और ये 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 50 8 58। कहने का मतलब कि 180 में से 58 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 122, जो कि इसके बराबर होगा कोण ए क्यू बी के। कितना डेंजरस क्वेश्चन था, सोचना पड़ेगा इसमें, हर लाइन आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या करना है, कब क्या करना है, तब जाके हम यहाँ पर पहुंचेंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 24 की ओर कि 24 हमारा क्या कहता है। 24 भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल टायर 2 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस त्रिभुज का थोड़ा सा इधर में करूँ। आगे बोला त्रिभुज पी क्यू आर में
पी क्यू और क्यू आर भुजा को एस और टी तक बढ़ाया जाता है। इसे आगे भाई एस तक बढ़ाया जाता है एंड इसे आगे टी तक बढ़ाया जाता है। एस क्यू आर और क्यू टी आर के समद्विभाजक, मतलब एस क्यू आर और क्यू टी आर इनका समद्विभाजक ये हमारा यू पर मिलते हैं। आगे बोलता कि क्यू यू आर का मान हमारा 79 डिग्री है, तो कोण पी का मान निकालना। ये कितना आसान है, हम जानते हैं कि अगर क्यू यू आर का मान निकालते तो 90, ये बाहर है तो माइनस a/2 हो जाता। अब इसका मान हमारा 79 बराबर 90 डिग्री माइनस a/2। अब ये माइनस को इधर भेज देते हैं, 90 मतलब अंडर रूट क्या मेरा दिमाग में हो रहा, कोण a/2 बराबर, अब ये 90 इधर है और ये माइनस इधर जाके, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 11। तो ये कोण ए बराबर, ये भागा में गुना में 11 दूना 22 डिग्री। तो ये कोण पी का मान हमारा हो जाएगा 22 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और ये भी हमारा मेंस का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मेंस के हैं भाई, हालत खराब कर चुके हैं। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। ये लगातार क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन मेंस में लगातार ऐसा डाल दे तो कम से कम समय खा जाएगा बच्चों को। चलिए 25 में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले त्रिभुज तो कंपलसरी लेके रखना पड़ेगा। चलिए भाई, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी का है। सबसे पहले ए बी सी में ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, आधी ए डी 5 सेंटीमीटर आगे बोला है बराबर। डी भुजा बी सी पर एक बिंदु है। अब डी जो भुजा है ना वो बी सी पर कहीं एक बिंदु है डी भुजा, और बी डी जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 है। ए बी 12 है, ए बी हमारा 12 है और ए बी बराबर ए सी है, इसका मतलब ए बी 12 है। ए डी की लंबाई 8 है। यहाँ से अगर इसे देखा जाए, ये जो लंब डला है ए डी, इसकी लंबाई 8 है। तो बोला सी डी की लंबाई ज्ञात करें, यहाँ से सी से डी तक। तो अपन ऐसा करना है भाई कि ये तो लंब है, सबसे पहले हम समद्विभाजक इसे 2 भागों में बांट देते हैं। समद्विभाजक इसे कह देते हैं ई, और इसका मान हम x मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तब चलते हैं कि BE हमारा BE बराबर होगा CE का, कारण कि ये समद्विभाजक के 2 भागों में बांट दिया है। ये सिर्फ लंब है, लंब से क्या होता है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमें DE चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तब क्या करेंगे, एंड ये देखा जाए भाई, सबसे पहले ये देखा जाए कि BE बराबर है DC के, और ये दोनों कितना होंगे, तो 5 + x, या कह सकते हैं x + 5/2, मतलब इन टोटल दूरी को 2 से भागा दे देंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ से यहाँ तक को x मान लेते हैं, D से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम x मान लेते हैं, तब हो जाएगा 5 + x टोटल, और भागा देंगे 2 से, तब हमारा ये और ये दोनों आधा आधी हो जाएगा। अब हमें चाहिए सिर्फ D की लंबाई, इसकी लंबाई चाहिए, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लूँ, इसकी लंबाई चाहिए सिर्फ, इसकी इस ED का। तो ED का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा कितना है, x + 5/2, और उसमें से इस 5 को अगर घटा दें तो ये हमारा DE की लंबाई हो जाएगी। और DE की लंबाई कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो x + 5 - 10 करेंगे तो x - 5/2 आ जाएगा। इसकी लंबाई x - 5/2। चलिए ये तो निकल गया हमारा। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ABE में, ABE में, इस त्रिभुज में A B और E में, इस त्रिभुज में आते हैं। तब देखिए हमारा AB का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस
ए लंब स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, नो नो, ये हो जाएगा हमारा लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और ये अपने आप में हाइट, हाइट यहाँ से निकालेंगे। कहने का मतलब कि हाइट बराबर हाइट स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस, और नीचे हो जाएगा कितना, डी ई कितना हमारा एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इससे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इस पार्ट को मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, इस पार्ट को यहाँ होना चाहिए, है ना। चलिए आप समझिएगा कि ये वाला पार्ट यहाँ है। एंड दूसरा मैं देखता हूँ त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में इधर में है ना, ए डी ई में, तो ए डी ई में यहाँ पर भी अगर हम इधर से ऊंचाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर, अठी अठी 60 लिखते हैं 64 माइनस डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, इस डी ई का स्क्वायर, और डी कितना है एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब ऐसा करेंगे सम, देखिए एच स्क्वायर बराबर इतना है और एच स्क्वायर बराबर इतना है, तो समीकरण 1 2 में अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे बराबर, मतलब कि 64 माइनस एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर से काट छाट करेंगे तो x का मान जो हमारा निकल के आएगा वो 16 आएगा, और वही हमसे पूछा था। तो इसका आंसर हमारा 16 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और एस एस सी सी जी एल टायर 2 2019 के ही क्वेश्चन है, काफ़ी डेंजरस क्वेश्चन है ये सब, एक बार में कभी समझ में ना आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 26 की ओर चले तो 26 अपने आप में आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा, पर ज़्यादा नहीं। बोला त्रिभुज एबीसी में बी का समद्विभाजक ए बी सी में कौन बी का समद्विभाजक, समद्विभाजक बोले तो इसे दो भागों में बराबर बराबर बांटता है समद्विभाजक, ए सी पर डी पर मिलता है। यदि ए बी हमारा 10 है और बी सी हमारा 11 है, ए सी हमारा ए सी ये यहाँ से लेकर ये 14 है, अगर इसे हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स, इसकी दूरी 14 माइनस क्या हो जाएगी x। अब देखिए ये उभयनिष्ठ रेखा दोनों के लिए बराबर है, ये जो उभयनिष्ठ रेखा हमारा है वो दोनों के लिए, ये कोण दोनों के लिए, अब एंगल कोण और ये जो काटा है यहाँ पर दोनों के लिए बराबर होंगे। तो ये कहने का मतलब कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज बी सी डी के, है ना। तो अब यहाँ से लिख लेते हैं, इधर से अगर मैं ले लूँ ए बी, इधर से मैं, या फिर मैं ऐसे लेता हूँ, इधर से लूँ मैं ए सी को, ए सी नहीं इधर से मैं लूँ बी सी को, तो इधर से लेना पड़ेगा ए सी की तुलना अगर हम डी सी से करते हैं तो इधर हमारा ए बी की तुलना ए डी से करना होगा, ए डी से। तो ए हो गया 11, डी सी हो गया 14 माइनस एक्स बराबर ए बी हो गया 10, तो ए डी हो गया एक्स। ये हो जाएगा 11x बराबर 140 माइनस 10x, माइनस इधर प्लस हो गया तो 21x बराबर 140, तो x बराबर 140/21, 21 7 14, 20/3, ऑप्शन नंबर 4 सीजीएल टायर 2 2019 का ये क्वेश्चन है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। त्रिभुज एबीसी में भुजा 12 35 37, 12 35 37 अपने में ट्रिपलेट है, इसका मतलब कैसा है समकोण त्रिभुज, एक 12 एक 35 और एक कर्ण हमारा 37। तो त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त मतलब इसकी बाहरी वृत्त, ये मतलब सटा हुआ है बाहरी वृत्त, तो ये हो जाएगा बड़ी आर होता है इसका क्या कर्ण का आधा मतलब 37 का आधा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 18.5, ऑप्शन नंबर 4 सीजीएल टायर 2 2019 का यही एक क्वेश्चन है जो हल्का नजर आया है, बाकी तो सारे हालत खराब करने वाले क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 28 को देखता हूँ तो 28 क्या कहता है। बोला त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ए बी
सी में बी ई लंब है ए सी पर, एकदम कहने का मतलब कि बी ई लंब है ए सी पर, सी डी लंब है ए बी पर, सी डी लंब है, सी डी लंब है, सी डी लंब है ए बी पर। चलिए, और बी ई और सी डी परस्पर एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ये कहाँ पर काटते हैं? ऊपर काटते हैं। आगे बोला है कोण ओ बी सी, ओ बी सी एंड ओ सी बी, इसका समद्विभाजक, यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ क्योंकि इसका समद्विभाजक, ओ माय गॉड, इसका समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक है ना, जो यहाँ पर मिलता है P पर, और कोण BPC, इस कोण का मान हमारा 148 डिग्री है। कहने का मतलब कोण BPC क्या है? 148 डिग्री है। तो कोण ए की माप, इसकी मान निकालना होगा। किसकी? इसकी। तो अब ये क्वेश्चन अपने आप में तो जटिल है ही। तो देखिए, ये समद्विभाजक दो भागों में किया तो ये आपस में बराबर होंगे। अब कहने का मतलब कि ये 148 है, तो ये दोनों कोण, कहने का मतलब कि कोण PBC प्लस कोण PCB ये कितना होंगे? तो 180 में से 148 को घटा देंगे, तो 180 में से 148 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 32 डिग्री। तो 32 डिग्री में ये हो जाएगा हमारा 16 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 16 डिग्री। और जब ये 16 है तो ये दोनों मिलकर कितना होंगे? 32। मतलब ये कोण पूरा 32 है। कहने का मतलब कि कोण OBC बराबर होंगे कोण OCB के, और दोनों मिलकर कितना होंगे? 32 डिग्री। ये कोण अगर चाहिए, ये कोण चाहिए, तो हम चलेंगे त्रिभुज OBC में। तो टोटल क्या करेंगे? 180 में से ये 32 और ये 32 दोनों 64 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 100 में से 64 को जाएगा तो आ जाएगा 116। मतलब ये कोण हो जाएगा 116। ये कोण 16 तो इसी का 71 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 116। तो ये निकाल लेंगे क्योंकि आमने सामने का कोण होता है 180। तो 180 में से 116 जाएगा तो घटकर हमारे पास आ जाएगा 64 डिग्री। 64 डिग्री। तो कोण ए हमारा कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 सीरियल टायर 2 2019 का ही क्वेश्चन है, काफी डेंजरस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 को। दो क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं, 29 और 30। दोनों भी अपने आप में अलग लेवल का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो एक मैं त्रिभुज ले लिया हूँ। चलिए, त्रिभुज PQR में, PQR में कोण Q R से बड़ा है। कोण Q जो है ना भाई, ये बड़ा है कोण R से, ये याद रखिए। PS कोण P का समद्विभाजक है। PS जो है ना, ये PS इस कोण को दो भागों में बांटता है। PS आगे बोला है PT लंब है QR पर। अब यहां से एक लाइन PT जो है वो क्या है? लंब है, और लंब तो फिर कितना? 90 डिग्री। PT लंब है हमारे QR पे, इस पे लंब है। आगे बोला कोण SPT, कोण SPT हमारा SPT, ये कोण हमारा 28 डिग्री है। ये कितना है? 28 डिग्री। और कोण R हमारा 23 डिग्री है। कोण R हमारा कितना है? 23 डिग्री है। तो सबसे पहले कोण Q की माप करें। कोण Q, इस कोण का मान निकालना। देखिए ये हो गया हमारा 28, तो ये हो जाएगा कितना? ये कितना हो जाएगा बाबू? तो या फिर मैं ऐसे ना चलकर ऐसे चलता हूँ। PTR में है ना, त्रिभुज PTR में, इस बड़े वाले त्रिभुज में मैं चलता हूँ। तो PTR में, और कोण PTR में देखते हैं तो कोण R प्लस, ये कोण R प्लस, ये कोण
टी प्लस एंड ए कोण टी पी आर, ये कोण टी पी आर, ये मिलकर 180 होना चाहिए तीन। कोण आर हमारा 23 डिग्री, कोण टी यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो कोण टी पी आर हमें निकालना है। तो 180 में से 90 और 23 को यहाँ पर हम 90 और 23 को घटा देंगे, तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 67 डिग्री। मतलब कोण टी पी आर, मतलब टी पी आर इन दोनों कोण मिलकर कितना है 67 है। कोण टी पी आर को हम कह सकते हैं कोण टी पी एस प्लस कोण एस टी आर बराबर 67, जिसमें से कोण एस पी आर नो एस पी टी, एस पी टी कितना दिया गया है, अरे भाई एस पी टी था क्या, एस पी टी, एस पी टी ये वाला 80, ये भाई ये नहीं, ये वाला 28 डिग्री, ध्यान रखिए। कोण एस पी टी ये कितना है 28 डिग्री, तो कोण टी आर एस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कोण टी आर एस निकालेंगे, 67 में से 28 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 39, मतलब ये हमारा निकल के आएगा 39। तो ये भी हमारा टोटल कितना होगा 39, जिसमें से ये 28 है, तो ये कितना रह जाएगा 11 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 11 डिग्री, और ये हमारा कितना है 90 डिग्री। तो अब हम ये निकाल सकते हैं, तो 180 में से 90 प्लस 11 को घटा देंगे तो आएगा 79 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो कितना सोचने वाली क्वेश्चन था, सीजीएल टायर 2 2019 का क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। बोला त्रिभुज एबीसी, ए बी सी में ए बी और ए सी क्रमशः बिंदु डी और ई पर इस प्रकार स्थित है कि ए डी गुने ए डी गुने ए सी बराबर है ए बी गुने ए। अब हम ऐसे करते हैं, ए डी बटा, या सीधे ऐसे करो, हाँ ये है ए डी बटा ए बी। यहाँ पर दो बिंदु है, एक हमारा डी है और एक हमारा ई है, इसे चलिए मिला देते हैं। तो ए डी बटा ए बी बराबर होगा ए ई बटा ए सी, मतलब ए डी बटा ए ई बराबर है ए ई बटा ए सी। इसे कन्फर्म पता चलेगा कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांशम है त्रिभुज ए बी सी का। क्लियरली आगे बोल दिया हमसे कि कोण ए डी ई बराबर है कोण ए सी बी प्लस 30 डिग्री। कोण ए डी ई, तो कोण हमारा ए डी ई, यहाँ पर ए बी सी, कोण ए बी सी 78 दिया गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 78 डिग्री एकांतर कोण से। तो ए डी ई का भी मान कितना हो गया 78 डिग्री प्लस बराबर ए सी बी प्लस 30 डिग्री। अब ये 30 घट जाएगा तो कोण ए सी बी बराबर 78 में से 30 गया तो हमारे पास बच जाएगा 78 में से 30 जाएगा ना भाई, तो ये बचेगा हमारा 48। कितना बचेगा 48 डिग्री। तो कोण ए सी बी ये हो गया हमारा 48 डिग्री। तो हमसे कोण ए पूछा, तो इसे निकालने के टोटल 180 में से 78 प्लस 48 को घटा देंगे तो ये घट के हमारा आ जाएगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये भी हमारा ऐसे सीजीएल टायर 1 2019 का एक क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी वीडियो पर बने वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सारे लोगों के साथ शेयर कर दे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।